अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट विद राबिया। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके जायकों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी। हम बना रहे हैं मटन की कलेजी की ये रेसिपी। आप इसे बीफ की कलेजी की भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्यारे से बाउल में डालेंगे कलेजी। कलेजी को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था सिरका लगाकर, ताकि इसका जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। अब इसमें हम मैश किया हुआ दही डालेंगे 1 कप। आप देख सकते हैं। कलेजी को आप अच्छे तरीके से धोएंगे तो फिर हमारी कलेजी भी अच्छी पकेगी। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इससे ये बहुत ही तीखी सी बनती है। और 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। अब इसमें जाएंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए हम रखेंगे, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें लग जाएं। अब हम प्यारी सी कढ़ाई में लेंगे तकरीबन 1/2 कप ऑयल। ये हम स्पेशल ईद के लिए बना रहे हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है साबुत गरम मसाला। हमारे घरों में ईद वाले दिन सबसे पहली डिश यही बनती है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें मैंने डाला है 1 कप चॉप किया हुआ प्याज। प्याज इसलिए चॉप किया हुआ हमने डाला है ताकि अगर हम लंबा लंबा प्याज डालेंगे तो फिर वो हमारी कलेजी में लंबा लंबा सा ही आएगा, इसलिए इसमें चॉप करके डाला है। अब इसमें जाएगा बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का एक बड़े साइज़ का टमाटर। उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसे हम दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तब तक जब तक हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। प्याज को ज़्यादा रेड इसलिए नहीं किया ताकि वो ज़्यादा ब्लैक हमारी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। अब इसमें हम डालेंगे कलेजी जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखी हुई थी। इसको भी 30 मिनट हो चुके थे। अच्छे तरीके से हमने इसे डाल लिया है और इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ नहीं करना, फिर वो रबड़ के जैसी ये सख्त हो जाती है। हमने तो मलाई के जैसी, मक्खन के जैसी से नरम और सॉफ्ट बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से पकाइएगा तो हमारी ये सॉफ्ट बनेगी। अब इसे हम 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं ये अपने ही पानी में पक रही थी। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे अब अच्छे तरीके से भून लेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसे हम चम्मच हिलाते हिलाते भून लेंगे। ज़्यादा भी चम्मच नहीं हिलाएंगे, फिर वो टूट जाती है और इसमें घुल जाती है। अब हम चेक करते हैं कि ये गली है या नहीं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसे हम भून लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें हमने डाली है सब्ज़ मिर्च और नमक। नमक हमने मैरिनेट होने वाले चिकन में नहीं डाला था, इससे ये बहुत सख्त हो जाती है नमक से, इसलिए हमने बाद में नमक डाला है। अब ये बहुत सॉफ्ट सी है, आप देख सकते हैं। अच्छे से भून लिया था। अब हम ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी ये मसाले वाली कलेजी मज़े की बने। पानी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा और डाल दिया है ताकि जो पकेगा पानी इसमें वो ज़्यादा खुश्क ना हो, इसलिए हमने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे कवर करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि पानी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा पक रहा है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी के साथ हमारी जो है मटन कलेजी बनकर तैयार है। इस पर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल लेते हैं। 2 का डाला है अच्छी तरीके से ताकि इसमें कोई किरक वगैरह ना आए। और इसी के साथ हमारी ये
मटन कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी मज़े की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है।